नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, यूपी पीसीआर 2023 का जो कट ऑफ है उसको आयोग ने जारी कर दिया है। अब बात ये करते हैं कि इस बार जो प्री की कट ऑफ थी वो हाई कैसे गई और मेंस में कट ऑफ कितनी गई और कितने नंबर पर आज एस्पायरेंट एसडीएम बने, डीवाईएसपी बने और जितने भी पद थे वो प्राप्त किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ग्रुप की। ये ऐसी पोस्ट है जो सिंपल पोस्ट जिसे मानते हैं, जिसमें किसी भी विशेष डिग्री की आपको आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे सिंपल मान सकते हैं, सिंपल ग्रेजुएशन या मान सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अनरिजर्व श्रेणी। अनरिजर्व श्रेणी की जो कट ऑफ गई है वो 125 गई है। ठीक है, इसके कई कारण थे। सबसे पहला कारण ये था कि इस बार जो वैकेंसी थी वो कम थी। आपको सबको पता है कि 254 पोस्ट पे आज इस बार भर्ती हुई थी। ठीक है, फाइनली 251 लोग इसमें सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, तो आरक्षित तीन कटाव कितनी गई थी? 125 कटाव गई थी। ठीक है, अगर क्वेश्चन के फॉर्म में देखा जाए तो ये लगभग 93.98, मतलब आप अगर आप वो देखते हैं तो ये लगभग 94 क्वेश्चन बन रहे हैं। मतलब अगर आपका 94 क्वेश्चन सही है तभी आप अनारक्षित श्रेणी में मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये हाई कटाव है। उसका रीजन यही है कि इस बार क्या था, वैकेंसी कम थी, जो नंबर ऑफ फॉर्म्स थे वो काफी ज्यादा थे, लगभग 5 लाख से ऊपर फॉर्म थे। ठीक है, कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि कटाव बढ़ी रही है। ठीक है, तो आपको अब इस कटाव को देखकर आपको अपनी रणनीति तय करनी होगी यूपी पीसीएस प्री की। उसके बारे में हम अलग से बात कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि श्रेणी वार कटाव कितनी गई है यूपी पीसीएस प्री की। अब उत्तर प्रदेश की जो अनुसूचित जाति हैं, जिन्हें हम एससी की कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, उनकी कटाव कितनी गई है? 112। ये नंबर है, 112 नंबर। ठीक है, और अगर क्वेश्चन की बात करें तो 84 क्वेश्चन अगर नेट जिसके के सही थे एससी कैटेगरी में, वो मेंस के लिए क्वालिफाई किया था। अब ऐसे ही अनुसूचित जाति की बात करते हैं। इसका 109 नंबर कटाव गया था और इसका क्वेश्चन कितना बना? 82 क्वेश्चन बने। ठीक है, अब देखो ओबीसी कटाव देखिए जनरल से ऊपर गई है। ठीक है, ओबीसी कटाव जनरल से ऊपर गई है। उसका एक रीजन ये हो सकता है कि नंबर ऑफ जो एस्पायरेंट रहे होंगे वो ओबीसी कैटेगरी के रहे होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एस्पायरेंट सबसे ज्यादा ओबीसी कैटेगरी के रहे होंगे। इसका कारण यही है कि ओबीसी कटाव जनरल से ऊपर चली गई। ठीक है, तो 128 नंबर कटाव गई है और कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 96 क्वेश्चन जिसके सही थे ओबीसी कैटेगरी में, उसका मेंस सॉल्व हुआ होगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस सबसे देखा जाए सबसे ज्यादा कैटेगरी जो इस कैटेगरी की है, तो इसमें सबसे ज्यादा कटाव गई है। कितनी कटाव गई है? 129 कटाव गई है। अगर क्वेश्चन की तुलना करें तो कितनी? 97 क्वेश्चन नेट जिसके बन रहे हैं, वो सोच लीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से प्री में क्वालिफाई हुआ है। सोच लीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का प्री का कट ऑफ हमेशा जनरल से एक दो नंबर या एक दो दो से तीन नंबर ज्यादा ही जाता है। तो आप लोग अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो ये सोच समझ के आप करिएगा कि कट ऑफ जनरल से ऊपर जाती है। हाँ, अगर मेंस का हम अभी बात करेंगे तो मेंस में कट ऑफ जनरल से या अनरिजर्व श्रेणी से इसका इस बार -10 गई थी। ठीक है, 857 की मेंस की, जनरल की और ईडब्ल्यूएस की 847 किताब गई थी। तो इस बारे में अभी मैं बाद में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि प्री का ये हो गया है। तो अब बात ये करते हैं कि इस बार प्री का कटाव ज्यादा क्यों गया है। तो सबसे पहला मैंने कारण बताया, सबसे पहला कारण यही है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम थी इस बार। ठीक है, पहला कारण क्या है? नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, दूसरा कारण क्या है? कंपटीशन बढ़ रहा है। ठीक है, यूपीएससी के वैसे लोग जिनका अटेम्प्ट खराब हुआ, मतलब अटेम्प्ट कंप्लीट हो गया है, अब वो यूपी पीसीएस की तरफ आ रहे हैं। तीसरा चीज क्या है? चेंज ऑफ सिलेबस। चेंज ऑफ सिलेबस जिससे लोग यूपी पीसीएस की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो ये तीन कारण थे जिनके कारण कट ऑफ ज्यादा बड़ी थी। नंबर ऑफ वैकेंसी कम थी, कंपटीशन हाई हो रहा है। यूपीएससी के ऐसे एस्पायरेंट जिनकी अटेम्प्ट यूपीएससी में खत्म हो गए हैं, अब पूरी तरह से यूपी पीसीएस पे फोकस है। और तीसरी चीज क्या है? चेंज ऑफ सिलेबस। ठीक है, ये तीन कारण है जिसके कारण ये की किताब इतनी ज्यादा चली गई है इस बार। ठीक है, उसके अलग अलग कैटेगरी पे है, जो स्पेशलाइजेशन पोस्ट थी उनके लिए अलग कटाव दी गई है। जैसे उप निबंधक की श्रेणी में आरक्षित 120, 90, 78। ठीक है, ये हो गई प्री स्तर की बात। अब ऐसे ही सभी कैटेगरी की है।
ठीक है, सहायक सम्मानित किए। अब हम बात करते हैं मेंस की बात, कि जो सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2023 का जो अंतिम चयन है, उसमें पदवार श्रेणियां बताई गई है कि उप जिलाधिकारी के कुल कितने पद थे, आप सबको पता है 41 पद थे। ठीक है, अब देखिए इस बार कटाव देख के ये मत आप कहिएगा कि सर यूपी पीसीएस 2022 में कटाव ज्यादा गई थी, ठीक है, वो 940 के ऊपर चली गई थी, ये मत बोलिएगा। उसका रीजन क्या है? देखिए यूपी पीसीएस 2022 में ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका था, ठीक है, ऑप्शनल था। और ऑप्शनल ऐसे ऐसे ऑप्शनल थे जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। ये ऑप्शनल ऐसे थे जिनमें 400 में कभी कभी 335 35 तक नंबर मिले हैं, ठीक है, लगभग 300 नंबर तो मिलने ही मिलने थे, ठीक है। तो अब क्या है, अब GS 5 और GS 6 जोड़ दिया गया जो यूपी स्पेशल के हैं, और उसका नेचर एज ए जीएस की तरह तरीके से है। तो इसमें भी मार्किंग क्या होती है, जनरल मार्किंग होती है, ठीक है। तो जहाँ पे एसडीएम बनने के लिए आपको 280 प्लस नंबर की आवश्यकता होती थी, इस बार जो चयन हुआ है अधिकतम अगर दोनों का मिला दिए, जिसके 200 प्लस नंबर भी GS 5 6 में है, वो एसडीएम की श्रेणी में है, ठीक है। अब मैं एक बार और बता दूं, मैंने देखा है GS 5 और GS 6 में एसडीएम बने, जितने भी लोग एसडीएम बने हैं उसमें से अगर देखा जाए तो कईयों के इसमें 180 नंबर ही है, 180 प्लस ही नंबर है, ठीक है, 200 भी नहीं वो किए क्रॉस किए हैं। तो अब आप तुलना करिए कि जहाँ पे सीधा सीधा 80 नंबर का 90 नंबर का गैप आ रहा है, तो कटाव तो 2023 की यूपी पीसीएस 2022 की तुलना में कमी जाएगी, ठीक है। ये पूरी बात हो गई। अब देखते हैं कि श्रेणीवार और पदवार कटाव यूपी पीसीएस 2023 की क्या गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी उप जिलाधिकारी पद की। सबसे मोस्ट वैल्यूएबल माना जाता है यूपी में पद जो होता है एसडीएम जिसे बोलते हैं, वैसे चयन होता है डिप्टी कलेक्टर पद पर, ठीक है, डिप्टी कलेक्टर पद पे चयन होता है, ठीक है। जिस पद पे मेरा चयन हुआ है वो उप जिलाधिकारी पद है। टोटल कितने पोस्ट थी, 141 पोस्ट थी। अब देखिए अनारक्षित श्रेणी जो है उसकी कटाव देखिए कितना अंतर कटाव में है, 887 के टॉपर है, टॉपर की नंबर कितने हैं, 887, ठीक है। और जो इस कैटेगरी में जो 19वीं रैंक है, 857 नंबर है उनके हैं, ठीक है, 857 नंबर है। अब ये देख लीजिए 19 एस्पायरेंट में 19 एसडीएम में कितने नंबर का केवल अंतर है, केवल 30 नंबर का अंतर है। आप देख लीजिए कितने मार्जिन से रैंक तय होती है यूपी पीसीएस में। एक और फैक्ट की बात आपको बताऊं, 20वीं रैंक जो मेरी है, मेरे भी 857 नंबर है, ठीक है। तो एक ही नंबर पे दो रैंक निर्धारित हुई है। तो ये इस बार का ये एक नया पैटर्न देखने को मिला है कि एक ही नंबर पे दो दो रैंक डिसाइड हुई है, ठीक है। अनारक्षित श्रेणी की हो गई 887, और 19वीं रैंक जिनकी है उनके 857 नंबर, ठीक है। अब अनुसूचित जनजाति में क्या है, 858 और 829। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की आप देखिए, ठीक है। अब 857 के बाद ईडब्ल्यूएस वो स्टार्ट हो गया, तो देखो 857 और 847, ठीक है। ये ईडब्ल्यूएस की कितना अंतर है, 10 नंबर का केवल अंतर है, ठीक है, 10 नंबर का केवल अंतर है ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। अब आज बात करते हैं किसका, अनुसूचित जाति की बात हो गई। अन्य पिछड़ा वर्ग, देखो अन्य पिछड़ा वर्ग की किताब देखिए, देखिए एक ये ध्यान आप देके चलिए, मेंस में जो फाइनल किताब आई है, सबसे पहले अनरिजर्व, दूसरा ईडब्ल्यूएस, तीसरा ओबीसी, ठीक है। इसकी कितनी की किताब 857, ईडब्ल्यूएस की 847, और ओबीसी की कितनी गई है, ओबीसी कितनी गई है 840, ठीक है। तो ये देखिए चलिए कि कितना मार्जिन है कतार में कैटेगरी वाइज। ये बात हो गई एसडीएम पद के लिए, ठीक है। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग, ठीक है। अब आते हैं उपनिबंधक। उपनिबंधक की कुल 20 पद थे, ठीक है। देखो 874 गई गई है, अनारक्षित कितनी गई है 874, और नीचे कितने गई है 821। कितना मार्जिन आज इसमें देखिए, लगभग 53 नंबर का मार्जिन है। कितने नंबर का, 53 नंबर का मार्जिन है, ठीक है। और यहाँ देखिए केवल 811/811, कोई मार्जिन नहीं है। इसका मतलब इसमें हो सकता है ईडब्ल्यू से केवल एक पद रहा हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं डीएस डीवाईएसपी, ठीक है। ऐसे ही सब है, अधीक्षक कोषागार है, अधीक्षक कारागार सॉरी, फिर कोषाधिकारी लेखाधिकारी है, ठीक है। उसके बाद जिला कमांडेंट होमगार्ड है। मैं इसको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा ये पूरी पीडीएफ,
निधारण अधिकारी है। हम जोड़ रहे हैं डीवाईएसपी पद का कि डीवाईएसपी पद का कितना कटाव गया है। ठीक है, ये आ गया पुलिस उपाधीक्षक। देखिए अधिकतर जो जितने भी एस्पायरेंट होते हैं, जब वो अपनी प्रेफरेंस भरते हैं तो पहले पे एसडीएम भरते हैं, दूसरे पे डीवाईएसपी भरते हैं, तीसरे पे अगर इस बार टीओ, अधिकतर लोगों ने टीओ थर्ड पे भरा था, और बहुत लोगों ने क्या किया था, एसडीएम के बाद टीओ दूसरे नंबर पर भरा था। देखो बहुत से ऐसे मेरे जानने वाले थे जो डीवाईएसपी पहले से डीवाईएसपी सिलेक्टेड थे। लगभग 8 लोग ऐसे थे जो पहले से डीवाईएसपी पद पर सिलेक्टेड थे, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस बार इंटरव्यू भी दिया था। इंटरव्यू दिया था तो इनकी प्रेफरेंस सबसे पहले क्या ही होगी भाई, एसडीएम केवल होगी। ठीक है, लेकिन बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने पहला प्रेफरेंस तो एसडीएम भरा, लेकिन दूसरा प्रेफरेंस अपना टीओ भरा। ठीक है, क्योंकि टीओ एक डिस्क जॉब होती है, और ऐसा लोगों का मानना है कि इसे आगे तैयारी करने के लिए टीओ कहीं ना कहीं डीवाईएसपी से बेहतर मानी जाती है। लेकिन मेरा मानना है जिसे वर्दी से प्यार है उसे डीवाईएसपी अपना प्रेफरेंस हमेशा सेकंड पे रखना चाहिए, और अगर बहुत ज्यादा प्यार है तो आप हमेशा डीवाईएसपी फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखें। ठीक है, अब देखो एसडीएम की जो अनारक्षित श्रेणी की कटाव गई थी वो कितनी गई थी, 857। ठीक है, 857 कटाव चली गई। अब देखिए जिन एस्पायरेंट का नंबर 857 से दो मतलब 856 भी हुआ, ठीक है, और वो अगर जनरल श्रेणी से हैं, ठीक है, जनरल इन द सेंस अनारक्षित श्रेणी से हैं, तो वो एसडीएम नहीं बनेंगे। ठीक है, क्योंकि 57 कटा चली गई। अब 856 वाला अगर सेकेंड प्रेफरेंस उसने डीवाईएसपी भरा है, तो फर्स्ट रैंक 856 वाले की किसमें आ जाएगी, डीवाईएसपी में आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, हाइट कितना गया है, 855, क्योंकि राणा मैम के कितने थे, 855 थे, वो अनारक्षित श्रेणी में आती थी, तो वो क्या कर गई, डीवाईएसपी में टॉप कर गई। ठीक है, ये होता है तरीका। अगर इनके दो नंबर होते तो शायद ये जनरल कैटेगरी से मतलब अनरिजर्व श्रेणी से एसडीएम रैंक कितनी पाती, एसडीएम रैंक 19 पाती। ठीक है, लेकिन दो नंबर की वजह से इनका पूरा एसडीएम का स्लॉट ही मतलब वो चला गया बाहर, एसडीएम के स्लॉट से बाहर हो गई, और ये डीवाईएसपी फर्स्ट रैंक बनी। ठीक है, ये मार्जिन में बताने का कारण यही है कि मार्जिन कितने कम नंबर से आपकी पूरी सर्विस चेंज हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही देखो ईडब्ल्यूएस हुआ, देखो यहाँ कटा कितनी गई, 841 गई। ठीक है, अब अनारक्षित श्रेणी के 841 तक गई, उसके बाद कैटेगरी ईडब्ल्यूएस की आ जाती है। इसका भी मार्जिन देखिए 10 नंबर के वाला है। इसका मार्जिन कितना है, इसका मार्जिन केवल 14 नंबर का है। ठीक है, तो देखिए कितने कम मार्जिन में कितने सिलेक्शन हो रहे हैं। ये किसका हो गया, पुलिस उपाधीक्षक कितने पद थे, 42 पद थे। ठीक है, ऐसे ही देखिए हर श्रेणीवार जिला समिति कल्याण अधिकारी कुल 8 पद थे, अनारक्षित के लिए 833, 834। ठीक है, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कुल पद, जिला विश्वा कल्याण अधिकारी कुल पद। देखो सबसे बड़ी चीज क्या थी इसमें, जितने भी पोस्ट थे उसमें कम कम संख्याएं थी, 6 पद है, इसीलिए कटाव हाई चली गई। देखिए अनारक्षित के लिए केवल एक सीट रही होगी, इसीलिए कितनी कटाव गई है, 835, मतलब अपर और लोअर। ठीक है, केवल एक पद रहा होगा इसमें। ऐसे ही इसमें भी लगभग 801/801। ठीक है, यात्री माल कर दो। तो ये सब उपकारापाल के उत्पन्न, देखो ये मेंस के नंबर पे इसका होता है सिलेक्शन। भाई मेंस में जिसका नंबर ज्यादा होता है उसका इंटरव्यू अगर काल नहीं हुआ है, तो अगर मेंस में आपके नंबर लिस्ट में ज्यादा है तो आप, और अगर आप योग्यता पूरी करते हैं कि आपकी लंबाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और बाकी जो क्राइटेरिया होती है अगर आप फुलफिल करते हो, तो आप अगर लिखित परीक्षा में आपके नंबर है, किसी कारणवश आपका इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ है, तो आप इस श्रेणी में आ सकते हैं। तो अनारक्षित की कितनी गई है, 775/757। ठीक है, तो ये मेंस के आधार पर इसका सिलेक्शन होता है। तो ये रही आज की चर्चा कि यूपी पीसीएस 2023 में श्रेणीवार कटाव कितनी गई, प्री में कितनी कटाव गई, और इस बार प्री कितना हार्ड था कि 97 क्वेश्चन सही होने पर वो कटाव गई है। तो आपको प्री स्तर पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मेंस स्तर पे जीएस 1 2 3 4 पहले से करते थे, जीएस 5 और जीएस 6 पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस पर एक अलग से स्ट्रेटजी हम लोग सामने लेके आएंगे। जितने भी एसडीएम हमारे दोस्त हैं जिनके हर सब्जेक्ट में हाईएस्ट नंबर है, अगर जीएस फर्स्ट में जिसके हाईएस्ट नंबर है मैं उसको, ऐसे ही जीएस 6 तक जिसके जिसके हाईएस्ट नंबर है उनकी स्ट्रेटजी में कोशिश करूंगा कि आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए। और जो मेरी स्ट्रेटजी है वो तो मैं समय समय पर आपको देता रहता हूँ। बहुत जल्द ही हम लोग प्री के लिए भी इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे कि कैसे प्री में अधिक से अधिक क्वेश्चन सही किए जाए। हमारे साथ ऐसे ही दोस्त हैं जिनके प्री में 150 नंबर है। ठीक है, 200 में से 150 जीएस में, और सीसैट में 155 नंबर है। तो उन्होंने कैसे क्या पढ़ा जिससे उनके नंबर इतने आ गए, तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। समय समय पर थोड़ी व्यस्तता हम लोगों के चल रही है, ट्रेनिंग का प्रोसेस चल रहा है, अभी उत्तर प्रदेश का भ्रमण का प्रोग्राम हम लोगों का लगा है, तो इसीलिए हम लोग समय समय मतलब कम समय मिल पाता है, जिससे आप लोगों से कम बात हो पाती है। लेकिन कोशिश करेंगे कि आप लोगों से हम मिलते रहें और आपकी सफलता में हम लोग कहीं ना कहीं सहायक बने। तो थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच।